बहुत सारे लोगों का जो कोर्ट में लंबित आप विवाद देखेंगे तो वो विवाद जो है ना जमीन कब्जा को लेकर है। जमीन एक तो कब्जा कर लिया, अब जो है वो क्या किया, कब्जा करने वाला उसका जो मंशा है ना वो इस प्रकार से जमीन का अब घेरावा कर रहा है और बाद में हो सकता है अंदर से वो क्या करे, मकान बनाने का भी प्रयास करे। तो देखें क्या होता है ना कि अगर कोई जमीन खाली है, अब किसी पर जो है एक तरह से निर्माण कार्य कर दिया है, अब हो सकता है कल मकान बनाकर उसमें क्या करे, मकान बना लिया है ना, बना लिया और उसके बाद जो है उसमें रहना भी शुरू कर दे। बहुत सारा देखें सिचुएशन हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो अब आज जो बात करेंगे जमीन कब्जा विवाद में यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर की, तो यहाँ पर जो है इंजंक्शन ऑर्डर जो है उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है ये भी आपको बताएंगे। देखें कोई जमीन है और जमीन कब्जा तो कर लिया है, लेकिन कब्जा करने के बाद ये ऑर्डर आपको जो है एक तरह से कैसे लेना है और ये ऑर्डर लेने से क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये ऑर्डर अगर हम कोर्ट से लेते हैं तो आखिरकार इससे होगा क्या। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो ऐतिहासिक फैसला सुना दिया या फैसले में क्या कहा वो भी बताएंगे, साथ में किसके बीच में विवाद हुआ ये भी बताएंगे और केस नंबर भी बता देंगे ताकि आप उस जजमेंट को जाकर पढ़ना चाहें पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जजमेंट पढ़ना भी बेहद जरूरी होता है उनके लिए जो उसको डिटेल से जानना चाहते हैं। अब संक्षिप्त में हम आपको देखें, कोई भी समस्या से उलझ रहे हैं ना, समस्या से आप निकलेंगे, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए। अब जिसको तरीका पता नहीं है ना वो समस्या में फंसते जाएगा। जैसे बात करेंगे कि कोई कब्जा किए गए जमीन पर जो है अगर आप चाहते हैं स्टे लेना, यानी जमीन का विवाद चल रहा है, बहुत पहले से विवाद चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा कानून जो कि ये कहता है कि देखें ये दो तरह से आप जो है ना ले सकते हैं। एक तो हो गया कि आप जो है ऐसा कीजिए कि टेम्परोरी ले लीजिए, है ना, टेम्परोरी यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर हो गया, और दूसरा जो हो गया यहाँ पर परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया। तो देखें ये दोनों केस है, दोनों का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर जो कानून है अगर उसकी बात करेंगे यहाँ पर तो जो सीपीसी है, ठीक है, यानी सीपीसी कानून में जो आप देखेंगे सबसे पहले तो उसके अंदर जो ऑर्डर 39 है और उसका जो रूल है 1 और उसका जो रूल है यहाँ पर रूल 2 यानी 2। अब इसमें जो है इसके अनुसार जो बात करें सबसे पहले कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी जमीन पर अगर इंजंक्शन ऑर्डर लग गया तो कोई जमीन को बेच नहीं सकता, बेच नहीं सकता। इस बात को आप समझ लें सकता है। देखें बहुत लोग क्या होता है ना, जब हिस्सेदारी वाला केस होगा ना तो वो अब उसको लगता है कि अब इसमें हम क्या करते हैं, जमीन को बेच देते हैं। आए एक दबंग आदमी को पकड़ा और जमीन को जो जाकर लिख दिया गलत तरीके से। अब क्या होगा, अब तो एक तो विवाद तो बढ़ेगा। विवाद इसलिए बढ़ेगा कि मान लेते ये जमीन और आपके हिस्सेदार क्या किए, इसको बेच दिए, जबकि आप इसके लिए केस लड़ रहे थे। तो एक तो आपको वो हिस्सेदार से जो लड़ना है उसमें जो प्रक्रिया होगा, और साथ में जो खरीदा है उससे भी अब विवाद बढ़ गया, एक मामला बढ़ गया। हो सकता है वो किसी तीसरे को बेच दे। तो इसलिए ऐसा क्यों ना करें कि एक ऐसा ऑर्डर पास करवा लें कि बेच सके ही नहीं। तो वही उसीलिए तो ऑर्डर है। तो ये जो है अगर आप ऑर्डर ले लेंगे तो फिर जो है नहीं बेच पाएगा। वो अगर कुछ भी कर ले प्रॉपर्टी को वो बेच नहीं सकता है। और जो एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण जो है यहाँ पर, है ना, कार्य भी नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता। तो ना बेच सकता है ना किसी प्रकार का वहां पर जो है निर्माण कार्य कर सकता है। अब यहां पर देखें कि ये तो हो गया कि अब मकान बनने से रहा, उसके बाद वो जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करने का दावा या कब्जा करके दावा कर रहा है
वो उस पर किसी प्रकार का कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता। अब यहां पर बात करेंगे सबसे पहले, जो कि ये अगर आप ऑर्डर ले लेते हैं तो इससे क्या फायदा होगा। तो फायदा यही हुआ कि आपका जो विवाद है उस पर एक स्टे लग गया। यानी जैसे आप क्या करते थे, पहले जमीन का विवाद होता था तो रोकथाम के लिए, है ना, रोकथाम के लिए आप मजिस्ट्रेट के पास जाते थे, उस पर धारा 144 लगवा देते थे, है ना, लगवा देते थे। अभी ये नई धारा जो है एक तरह से वो 163 है। अब ये जो है यहाँ पर जैसे ही लग गया धारा 144, नई धारा 163, तो इससे क्या होता था कि थोड़ा देर के लिए अब उस जमीन पर, उस प्रॉपर्टी पर जो है कुछ समय के लिए कोई नहीं जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है एक प्रकार का वो स्टे लगा दिया गया, और स्टे लगा दिया गया तो अब उस पर कोई भी फिलहाल नहीं जाएगा। ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो अब अगर उस पर जाएगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कोई जाता नहीं था, प्रक्रिया होता था, जिसके पक्ष में फैसला होना है फैसला उसके पक्ष में होगा। तो अब यहां पर देखें कि ये हो गया कि अगर आपका कानूनी प्रक्रिया चल रहा, आप अपने वकील से बात करें कि देखें ये समस्या है, मेरा हिस्सेदार से विवाद है, या मान लेते आज जो ये देखें ये जो व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बाहर रहते हैं, ये इनका जो है ना ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली जब ये आए घर, तो जब इनके ऊपर जिम्मेवारी आई, देखें कोई व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेवारी आना तय है। यानी आपको एक तरह से अपने परिवार का, अपना जो एक तरह से आपके जो भी लोग हैं, या आप अपना खुद जो है एक तरह से आप बोझ उठाएंगे, ऐसे समझ लें। यानी जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेवारी आई, आप अपना और साथ साथ अपने परिवार का बोझ उठाएंगे। तो एक दिन ऐसा समय आया इनके साथ, तो इनको लगा ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और मेरा जो हिस्सेदार है, ठीक है, हिस्सेदार है, और हो सकता है मेरा जो परिवार है और मेरा जो हकदार है यहाँ पर जो भी है, वो या कह सकते हैं चाचा हो, भाई हो, या अन्य कोई भी लोग हैं, वो अब उनको जमीन नहीं देना चाह रहे सही तरीके से। जो दे रहे हैं यानी सही तरीके से जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी जमीन है जो कीमती जमीन है, वो उन्होंने जो है इनकी अनुपस्थिति में बेच दिया, इनको उसमें हक नहीं दिया। तो ये सभी चीजें जो है इनको लगा कि नहीं, अब ये बर्दाश्त से बाहर है, तो अब इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और इसके ऊपर अब क्या करेंगे, तो मामला तो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा तो क्या क्या होगा, और भी जमीन है, कीमती जमीन है, उसको भी एक तरह से जो है बेचने का प्रयास किया जा रहा है। पैसा ले लिया गया है, जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है। तो आखिरकार अब क्या करें सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहां पर देखें उसके लिए करना क्या होगा। तो जाएंगे अपने वकील से बात करेंगे, उनको बोलेंगे कि मेरा डिक्लेरेशन सूट जो है वो चल रहा है और मुझे जो है जमीन पर इंजंक्शन ऑर्डर चाहिए, ताकि जो ये विवाद है वो आगे चल के बढ़े नहीं, समस्या जो है वो उत्पन्न नहीं ले बराबर समस्या, ताकि मान लेते जमीन को बेचता जाएगा तो विवाद और बढ़ सकता है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा। तो देखें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा, ये जानने से पहले एक बार फैसले के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो जजमेंट है, यानी ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसमें एक जो है वादी जो होता है, ठीक है, तो वादी कौन है, तो वादी जो है उसको बोलते हैं हम की अपील करता, वादी को हम बोलते हैं याचिकाकर्ता भी, ठीक है। तो ये हो गया याचिकाकर्ता भी। अब इसका जो नाम है उसका नाम है अनाथुला सुधाकर बनाम। अब इसके बाद हो गया प्रतिवादी। अब प्रतिवादी जो है एक तरह से अगर यहां देखें तो वो व्यक्ति हो गए जो कि जिसके ऊपर एक तरह से केस फाइल किया जा रहा। तो ये जो है वो है यहां पर पी, है ना, पी बुची रेड्डी, है ना, ये हो गए जिससे विवाद है। तो अनाथुला सुधाकर और बनाम जो है
पी बुची रेड्डी। अब देख, ये जो केस है यानी अनाथुला सुधाकर और पी बुची रेड्डी का, यहां पर देखें तो इसका जो केस नंबर है, केस नंबर वो है 6191 ऑफ 2001, 2001, वर्ष 2001। और ये जो एक तरह से इसका जो जजमेंट है यानी फैसला है, वो फैसला है 2008 का। तो जजमेंट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इस जजमेंट में जो कहा गया है कि देखें, यदि कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर जमीन उसके कब्जे में नहीं है, यानी ये जो व्यक्ति है, इनका जो जमीन पर ये जो इंजंक्शन ऑर्डर का दावा करने का सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर जमीन उसके कब्जे में नहीं है, इनका कब्जा में जमीन नहीं है, कब्जा में जमीन नहीं है, इस लाइन को माइंड में सेट कर लें। तो पहले उसको क्या करना है, सूट यहां पर फॉर पोजेशन, यानी कब्जा में नहीं है तो पहले क्या होगा, सूट फॉर पोजेशन, और फिर वो दावा करेगा किसके लिए, यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर के लिए, यानी फिर पहले तो ये हो गया सूट फॉर पोजेशन और फिर इंजंक्शन ऑर्डर पर। ठीक है, तो ये जो है यहां पर ये पूरा प्रक्रिया है, और इसी प्रकार से जमीन पर जो है इंजंक्शन ऑर्डर प्राप्त होता है, इसी प्रकार से जमीन पर जो इंजंक्शन ऑर्डर है वो मिलता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जमीन पर भी कोई कब्जा कर लिया, आपका हिस्सेदार आपकी जमीन को बेचना चाह रहा है, तो ये जो नियम है, कानून है, आपको जरूर मदद करेगा। अब आपके साथ न्याय होने वाला है। और हम आपको बता दें, अगर आप सही तरीके से पूरे प्रक्रिया को समझेंगे तो इस विवाद से आप जरूर निकलेंगे, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।